कहानी की शुरुआत ईयर 2000 बीसी से होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कांदा क्रश यहाँ के राजा का नाम था राजा एक्टोन, जो कि काली शक्तियों को पाना चाहता था। वह शक्ति है जो उसे हमेशा के लिए अमर बना दे, इतना ताकतवर बना देगी ना तो उसे कोई हरा पाए और ना ही उसे कोई मार पाए, मगर उन्हें पाने के लिए एक ताज बनाना था। वह ताज एक खास किस्म के धातु से बनता था जिसका नाम था एट्रियम, और यह धातु सिर्फ कांदास में ही पाया जाता था। उस धातु को पाने के लिए एक्टोन अपने राज्य को ही गुलाम बना लेता है। पूरी प्रजा को हर जगह खुदाई का काम करवाता है। देखते ही देखते उसका शासन किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक तानाशाह की तरह बनता जा रहा था। एक दिन आता है जब किसी को खुदाई में एट्रियम मिल जाता है। वह शख्स उसे छुपा कर भागने लगता है और किसी को इस बारे में बताता नहीं है, लेकिन पास वाले लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है और अब देखते ही देखते हैं उन लोगों के बीच में ही लड़ाई होना शुरू हो जाती है। उनकी आज़ादी के लिए लड़ने वाला वहां पर कोई नहीं था। तभी हुरुत नाम का एक लड़का आता है और कहता है कि अगर आप यह पत्थर राजा को दे दे तो हमें अब किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। वह जाकर गार्ड को पत्थर दिखाता है और कहता है इसके बदले इनाम तो दो, लेकिन वह गार्ड उस शख्स को जान से मार देता है। इस घटना के बाद में वहां मौजूद हर शख्स उस लड़के के साथ खड़ा था, जबकि कि पत्थर तो राजा को मिल चुका था और वह उस लड़के को भी खत्म करवाने वाला था। हुरुत ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने लोगों के बारे में सोचा। ऐसे ही साफ दिल वाले लोगों को जादूगर पसंद किया करते थे। जादूगरों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो एक बार शज़ाम मूवी जरूर देखिएगा। अगले सीन में जादूगर हुरुत को बेहद शक्तिशाली बना देते हैं और हुरुत राजा मौत का बनकर आता है और एक जोरदार धमाके के साथ एक्टोन और उसके राज्य का विनाश हो जाता है। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। 5000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इस सीन में इन 5000 सालों में ब्लैक एडम कंधाक के एक शहर में गहरी नींद सोया हुआ था। अगली सीन में एक कार में 3 लोगों को जाता देख पाते हैं और साथ ही शहर की गलियों में घूमता एक बच्चा भी था जो स्केटबोर्ड से जा रहा था। ये थी कंधाक की सीन, जहां बाहर से आए लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था और उस शहर में छुपकर गैरकानूनी तरीके से एट्रियम की खुदाई हो रही थी। किसी को भी वहां पर की अनुमति नहीं थी, लेकिन अगर हाथ में गन नहीं है और पूरी तरीके से क्लियर हो तो कंधाक में जाने की अनुमति मिल सकती थी। वही पता चलता है कि उनकी गाड़ी में सिर्फ 3 लोग ही नहीं थे बल्कि छुपकर एक लड़की भी आई थी जिसका नाम था एंड्रियाना टोम्स, और उसे पुरानी भाषाओं के बारे में काफी कुछ पता था। एंड्रियाना टोम्स के पास में उस ताज का टूटा हुआ टुकड़ा भी था जो कि आज से 5000 साल पहले राजा एक्टोन साथ ही खत्म हो गया था। लेकिन एट्रियम से बना वो टुकड़ा जब अपने बाकी हिस्से के करीब पहुंचता है तो वह भी चमकना शुरू कर देता है और प्रकाशित हो जाता है। ये सब इस्माइल कुछ दूर खड़ा देख रहा था और एंड्रियाना टोम्स जाकर उस ताज को अपने हाथों में ले लेती है, लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि कंधाक की नगरी में एट्रियम धातु की खुदाई किया करते थे। वो उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं और साथ ही एंड्रियाना टोम्स से वो ताज भी ले लेते हैं। मरने से पहले एंड्रियाना टोम्स की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, जहां पर वह पत्थर पर लिखी पुरानी लिपि को पढ़ने लगती है जिसमें शज़ैम नाम के सुरमा का जिक्र था। और जैसे ही वह शब्द बोलती है, शज़ैम तभी 5000 साल पुराना सोया सूरमा जाग जाता है और आकर सभी गार्ड्स को धूल में मिला देता है। जब ब्लैक एडम उस गुफा से बाहर निकलता है तो उस पर हवाई हमला भी होता है, लेकिन उसकी स्पीड, उसकी पावर और तेजी के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। गोलियों का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था और धमाके तो मानो उसके आसपास हवा की तरह गुजर रहे थे। यह सब कुछ दूर बैठी एंड्रियाना टोम्स गाड़ी में बैठी दिख रही थी। वह बस अपनी जान बचाकर भागना चाहती थी। हालांकि वो गुफा से ताज तो लेकर भाग चुकी थी, लेकिन फिर भी ब्लैक एडम की नजरों में आ जाती है। यहाँ पर हम इस्माइल को देख पाते हैं जो खुद उन सभी गुंडों का हेड था और उस ताज को पाना चाहता था, लेकिन उनकी पुरानी भाषाओं को ना पढ़ पाने की वजह से उसने एंड्रियाना टोम्स को अपना हथियार बनाया था। पर इस वक्त काफी ज्यादा तबाही मच चुकी थी कंधाक में। इन सबको अमेंडा वालर अपनी सीक्रेट सैटेलाइट से ट्रैक कर रही थी, जिसके बाद वह संपर्क करती है जस्टिस सोसाइटी अमेरिका में। वो हॉकमैन बताती है कि शहर के अंदर एक ऐसा सुपर विलन आ चुका है जो कि हर जगह तबाही मचा रहा है। क्या तुम्हारे पास उसे रोकने के लिए कोई इंतजाम है? तो हॉकमैन बताता है कि हाँ, मेरी टीम में 3 लोग हैं
जिनमें शामिल थे साइक्लोन जिसके के पास में तूफान उड़ाने की पावर थी, दूसरा एटम समैसर जिसके पास में अपने आप का साइज छोटा बड़ा कर लेने की पावर थी, और साथ ही डॉक्टर फेट जो कि इंटरडिमेंशनल फ्यूचर ट्रैवल और साथ ही पास्ट फ्यूचर को देख सकते थे। ये सभी अपनी टीम बनाकर कर अपने स्पेसशिप से निकल पड़ते हैं। अगली सीन में फिर से खतरनाक फाइट दिखाई जाती है जिसमें सभी सुपर हीरोज मिलकर ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर फेट को एंड्रियाना टोम्स भागते नजर आती है और वो जब उसे पकड़कर उसके बैग पर हाथ रखता है तो उन्हें पता चलता है कि इसके बैग में वो ताज पड़ा है जो कि काली दुनिया के देवता स्वैग का है। यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी और इस्माइल के सारे लोग उस ताज को पाना चाहते थे। इसी वजह से वह सभी की नजरें चुराकर एंड्रियाना टोम्स के बेटे आमोन टोमज को कब्जे में कर लेता है। काफी लड़ाई के बाद जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ब्लैक एडम से जीत नहीं पाते हैं तो वो उससे बातचीत करने के बारे में सोचते हैं, पर इसी बीच एंड्रियाना टोम्स ब्लैक एडम के पास आती है। वो बताती है कि उन लोगों ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है और वह मुझसे वो ताज पाना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मेरी मदद करो। पर जस्टिस सोसाइटी टीम का सदस्य हॉकमैन जो कि ब्लैक एडम को विलेन समझता था वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता था, मगर किसी की जान बचाने के लिए सभी मिलकर टीम अप कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं। आमोन टोम्स को बचाने के लिए अपने प्लेन में बैठकर हर कोई नीति बना रहा था कि कौन कहां से जाकर किस पर वार करेगा, लेकिन ब्लैक एडम को इनसे कोई लेना देना नहीं था। वह वहां के दुश्मनों को कुछ क्षणों में खत्म करके इस्माइल के सामने पहुंच जाता है, मगर इस वक्त इस्माइल एक ऐसे जगह पर था जो कि पूरी तरीके से एट्रियम से बना हुआ था और सिर्फ एक यही धातु थी जिसका ब्लैक एडम पर असर होता था। अगले सीन में इस्माइल कहता है, मुझे ताज दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस दे दूंगा। लेकिन जस्टिस सोसाइटी टीम इसके खिलाफ थी, पर ब्लैक एडम कहता है कि इस्माइल जो कहता है वह करो। मगर गद्दार इस्माइल ताज को लेने के बावजूद भी आमोन टोम्स को गोली से मार देता है। उसने झूठ बोला, इस वजह से ब्लैक एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गोली को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। इस वक्त उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और इसी धमाके में इस्माइल मारा जाता है। एक बड़ी तबाही शांत हो जाता है। तभी हॉकमैन ब्लैक एडम के पास आकर उसे कहता है कि आखिर तुम क्यों लोगों की जान लेते हो, तुम कोई हीरो हो या फिर विलेन। उसके बाद ब्लैक एडम अपनी कहानी उसे बताता है कि आज से 5000 साल पहले जब हम सभी राजा एक्टोन के गुलाम थे तब मेरे बेटे हुरुत ने अपनी आवाम को आजाद करवाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के तक लिए तैयार हो चुका था। उसकी दिलेरी देखकर उसे देवताओं ने चुना और ब्लैक एडम की शक्ति दी। जब राजा एक्टोन हुरुत से नहीं जीत पाया तो उसने हम दोनों को अपना शिकार बनाया, मेरी बीवी को मार दिया और मुझे अधमरा कर दिया। जब मेरा बेटा हुरुत मेरे पास आया तो उसने मेरी हालत देखी और उससे रहा नहीं गया और उसने मुझसे कहा, मेरे साथ शेजम बोलिए। ये बोलते ही उसकी सारी शक्ति मेरे पास आ गई। हुरुत की सुपर पावर मुझे मिलते ही हुरुत फिर से आम इंसान बन गया और बाद में एक्टोन के सैनिकों के द्वारा मारा गया। यही वजह था मैंने अपना बदला एक्टोन की मौत के साथ लिया। अगली सीन में लगता है कि सारी परेशानी अब दूर हो चुकी है। हॉकमैन डॉक्टर फेट से पूछता है, आप यहाँ से जाकर क्या करेंगे? वैसे तो आप वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं, मेरे बारे में ही बता दीजिए कि मेरा क्या होगा। तो डॉक्टर फेट कहते हैं, खतरा अब तक टला नहीं है, वो अब तक तुम्हारे सर पर है, जल्दी ही कुछ बुरा होगा। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि इस्माइल जो कि उस ताज के साथ ही मर गया था उसका शरीर फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि ताज में पुरानी भाषा में लिखा था कि मृत्यु ही अगला जीवन है। उस मौत ने उसे शैतानों के पास पहुंचा दिया था, जहां सभी शैतान जादूगरों ने उसे स्वैग बना दिया और वो लौट जाता है समुद्र के रास्ते, क्योंकि उसका निशाना था राजा एक्टोन का तख्त, क्योंकि वो अपने पूर्वजों का आखिरी वंशज था। अगर वो राजा एक्टोन के तख्त पर बैठ जाता तो काली दुनिया का रास्ता खोल सकता था। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जो उसने ब्लैक एडम को सरेंडर करने के लिए मनवा लिया था वह से अपनी एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जहां पर हमेशा के लिए ब्लैक एडम को बेहोश करके उसे पानी में गहरी नींद में भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर वह जागेगा ही नहीं, शेजम बोलेगा ही नहीं, तो उसके पास उसकी पावर कभी आएंगी ही नहीं।
मगर उन्हें क्या पता था कि दुनिया में इन सब से पहले ही एक सबसे बड़ा खतरा उनके सामने आने वाला है। स्वैग तैयार था अपने सिंहासन पर बैठने के लिए, मगर इस बात का विजन डॉक्टर फेट को आ चुका था। वह अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है उसे रोकने के लिए। डॉक्टर फेट इस बात को जानते थे कि स्वैग काफी ज्यादा ताकतवर है, उसे मैं और मेरी टीम रोक तो नहीं पाएगी, लेकिन कहीं किसी की जान ना चली जाए, इसी वजह से वह वहां पर एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर देते हैं और अकेले ही स्वैग से भिड़ जाते हैं। इसी के साथ खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। स्वैग को हराने के लिए सिर्फ ब्लैक एडम ही आखिरी रास्ता था। हालांकि इस वक्त तक स्वैग ने अपनी काली ताकतों की मदद से नर्क के द्वार खोल दिए थे। उसने वहां की सेना को कंधाक को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए बुलवा लिया था, मगर डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम के साथ इंटरनली कनेक्ट किया, जिसके बाद तो ब्लैक एडम अपनी जेल को तोड़कर सीधा जाता है स्वैग के साथ फाइट के लिए। दूसरी ओर आमोन टोम्स कंधाक ने नए सुपर हीरो वहां की लोकल पब्लिक के साथ नर्क के पिशाचों के साथ लड़ना कर शुरू देता है और उधर ब्लैक एडम और स्वैग बीच में जबरदस्त फाइट होती है। इस लड़ाई में हॉकमैन बीच उसकी मदद करता है और फाइनली ये टीम जीत जाती है और वो ताज हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। कहानी की एक्स्ट्रा सीन में हम अमेंडा वालर देख पाते हैं, जो ब्लैक एडम को बताती है कि तुमने शहर में काफी ज्यादा तबाही मचाई है, इसलिए मेरा आर्डर यह है कि तुम कंधाक से बाहर कहीं नहीं जाओगे, जो भी करना है सिर्फ इसी शहर में करोगे। तो ब्लैक एडम कहता है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो अमेंडा वालर कहती है कि ठीक है, अब किसी को तो दूसरी दुनिया से बुलाना ही पड़ेगा। इसके बाद एंट्री होती है सुपरमैन की और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। और भी नई फिल्मों की एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।